वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में खीरा मोड़ के पास तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। ललितपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और डीएमएसपी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 3 दिवस में ये होना है परीक्षा। कल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आज भी उसी के क्रम में मैं और कप्तान साहब सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करना। जनपद ललितपुर में 8 परीक्षा केंद्रों पे चल रहा है ये परीक्षा, और ये नकल विहीन और जो अभ्यर्थी हैं उनको सुचारू रूप से मतलब गर्मी में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग खुद भी केंद्रों का व्यवस्था देख रहे हैं। सभी केंद्रों पे मेडिकल टीम भी लगाई गई है कि अगर क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो तो पहला फर्स्ट एड तुरंत मिल जाए। उसके साथ ही सभी केंद्रों पे छाये की व्यवस्था तथा ORS के पैकेट्स और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। तो और सुरक्षा के क्रम में भी कप्तान साहब ने बहुत इसमें डिटेल में कार्रवाई की, जो बताएंगे अभी। लेकिन सभी तरीके से अभी एक दिन का लगभग आज दूसरा दिन भी समाप्त होने वाला है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और बिना किसी बच्चे को हीट स्ट्रोक की भी अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से परीक्षा बिल्कुल सुचारू रूप से और नकल विहीन चल रहा है। झांसी में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने भोजला मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं की जांच की गई और अधिकारियों को पारदर्शिता व समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अमेठी के सराय हिरमती गांव में अज्ञात कारणों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आधा दर्जन घर इसकी चपेट में आ गए। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों का सामान और अनाज जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने फायर टीम की देरी पर नाराजगी जताई। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में दो बाइकों की जोरदार टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अमेठी के राजामो गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार युवक मजदूरी को लेकर परेशान था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। औरैया में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहनों की जांच की गई और 2 अवैध वाहनों को सीज कर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। महोबा में भाजपा की पूर्व जिला मंत्री ने जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव किया, जिससे राजनीतिक हलचल मच गई। आरोपों में दबाव बनाने जैसी बातें सामने आई। मामले के बाद संगठन में चर्चा तेज हो गई और स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी कि आप लोग समय समय पर मेरा साथ देते हैं। मामला कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इतना सब कुछ बोलना पड़े, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले लगातार आप देख रहे हैं कि मैं फेसबुक पर आके बहुत सारी बातें बताना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, परंतु सच्चाई मैं बता नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समाज का भी मुझे डर था और घर का भी डर था कि उत्तेजना में कहीं मेरे पति कोई गलत काम या कदम ना उठा ले। परंतु 2-3 दिन पहले इन्होंने, हमारे जिला अध्यक्ष मोहनलाल ने धमकी भरे लोगों द्वारा मुझे धमकी दिलाई और कहा कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति के ऊपर 76 लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात को सुनकर मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने घर आकर अपने पति को सारी बात बताई कि मोहनलाल जी मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने फिर मजबूर होकर उन्हें वो सारी बातें बताई जो मुझे नहीं बतानी थी। मैंने इनसे बताया कि ये मुझसे हम बिस्तर होने की डिमांड कर रहे थे,
जब मैं नहीं हुई तो इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अब तुम पर 76 का केस लगाने के लिए कह रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा कि तुम लाइव आओ और अपनी बातें रखो। झांसी में रेलवे पुलिस द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म, ट्रेनों और स्टेशन परिसर में लगातार गश्त की जा रही है ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। औरैया में प्रशिक्षण पूरा कर नवागत पुलिस रिक्रूट्स का आगमन हुआ, जहां पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत कर उन्हें जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। अधिकारियों ने अनुशासन, जनसेवा और संवेदनशील व्यवहार अपनाने पर जोर देते हुए बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। झांसी के हंसारी रेलवे क्रॉसिंग के पास ऑटो का टायर फटने से वाहन पलट गया, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया और स्थिति को नियंत्रण में किया। जालौन में मजदूरी पर जा रहे 2 लोगों को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एटा में सीमेंट फैक्ट्री से चोरी के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 12 घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। दिनांक 25/4/26 को श्री सीमेंट प्लांट मलावन के सिक्योरिटी ऑफिसर दामोदर मिश्रा द्वारा एक सूचना दी गई कि प्लांट परिसर से अज्ञात चोरों द्वारा 4 फीट आकार के लोहे के कुछ गार्डर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना मलावन पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए थाना स्तर से 2 टीमें अनावरण हेतु बना ली गई। आज दिनांक 26/4/26 को मुखबिर खास की सूचना और अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर एक अभियुक्त हरिशंकर पुत्र वीरेंद्र निवासी ताल मोहल्ला कस्बा व थाना मलावन को चोरी किए गए 5 गार्डर तथा घटना में प्रयुक्त एक इको कार सहित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जाए। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। पुलिस ने आश्वासन दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। मैनपुरी के मंचना गांव में मारपीट और जाति सूचक गालियों का मामला सामने आया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर सख्त कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा में 3 दिन से लापता युवक का शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अजय यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? लाखापुर के। कहाँ पड़ता है ये? थाना मलावन में। अच्छा, आप यहाँ पोस्टमार्टम आए, क्या मामला है? पोस्टमार्टम में अभी तो डॉक्टर ही नहीं आए। नहीं, यहाँ कौन कोई आपका परिजन है? कौन है यहाँ पे? मेरा भाई है ये तो। क्या नाम है? राजकुमार। अच्छा, कैसे ख़त्म हुआ ये? ये गए थे वहाँ डाड़े में, इनके जो मौसिया ससुर हैं। डाड़ा किस थाने में पड़ता है? ये नया गाँव में। नया गाँव। नया गाँव। अच्छा, तो इनके अपने मौसिया ससुर इनके एक्सपायर हो गए, उनकी पैरवी की थी। कैसे ख़त्म हुए थे वो एक्सीडेंट से। तो इन्होंने उनका बीमा और क्लेम दिलवाने में अपना खर्चा स्वयं किया। अच्छा। इनके घर पे बच्चे थे छोटे छोटे, तो सारे मुद्दई से लेकर हर जय जो का चाहते जय हथे। ठीक है। हाँ, तो इनको पैसा जब आयु हो बीमा क्लेम पाओ तो इनने उन्हें पैसा मांग उनसे राजकुमार ने, पर इनने पैसा देने के लिए मना कर दी। फिर इनने रहा 23 तारीख महीना 4 2026 इसी महीने में अपनी एप्लीकेशन दी है थाने में जी। तो साहब ऐसे ऐसे हमारा इतना मैटर है पर हमारा पैसा देने को मना कर रहे हैं। बस थाने से ये एप्लीकेशन दे के आते ही रास्ते में उन लोगों ने पकड़ लिया अलीगंज पर। जी। अच्छा, आप फोन की बता रहे थे, फोन इनका ऑन रहा है, क्या मामला है ये? हाँ, फिर जब हमने 24 तारीख को मतलब एप्लीकेशन दी है तो गुमशुदा की एप्लीकेशन मतलब पुलिस वालों ने लिखवा ली। पुलिस ने वहाँ में कोई एक्शन नहीं ली है। फोन इनको 24 घंटा ऑन रहा है, डाटा भी ऑन रहा है। और 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जब तक डेड बॉडी ना मिली है, जब डेड बॉडी मिल गई फिर यू फोन ऑन आती है। डेड बॉडी कहाँ मिली है ये? डेड बॉडी मिली है डांडे गांव, टंकी के पास बगल में ही, गांव से है 100 मीटर ज़्यादा। अच्छा, और वो रिश्तेदारी भी वहीं डांडे में ही थी इनकी? डांडे वहाँ मौसिया सास थी इनकी।
ललितपुर के चुरावनी गांव में तेज आंधी के चलते मकान ढह गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। बहराइच में ट्रेलर, डीसीएम और पिकअप की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बागपत में जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई बेटी के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश में पुलिस पर हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल के दिनों में कई मामलों में पुलिस कर्मियों से मारपीट और बदसलूकी सामने आई है, जिससे खाकी की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। पंचायती राज मंत्री ने पंचायत चुनाव और कार्यकाल बढ़ाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही चुनाव या फिर अन्य व्यवस्था लागू की जाएगी। कानपुर में ट्रांसफार्मर फटने से आग लग गई, जिससे पास की दुकान और होटल जल गए। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान हुआ है। एटा में गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने पदयात्रा निकाली और ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। क्या नाम है आपका? मैं आकाश गुप्ता, वजन दल का जिला संयोजक। जलेसर कस्बे में पदयात्रा एक निकाली गई है संस्था द्वारा, क्या पदयात्रा थी और क्या ज्ञापन था आपका? ये हिंदू समाज द्वारा ये पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें हमारी मांगे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। जो कट रही है माता, इसलिए गौ बच्चों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम सब की हिंदू समाज की निवेदन है अपने प्रधानमंत्री महोदय जी से कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाएं। इसलिए ये हिंदू समाज इकट्ठा होके हर 27 तारीख को आज दिया, ऐसे ही अगली 27 तारीख के लिए ये पिकट चलेंगे, हमारे चलते रहेंगे जब तक हम राष्ट्र माता गौ माता को नहीं बना लेंगे। ये हिंदू समाज ने संकल्प कर लिया, संतों ने संकल्प कर लिया है, जब तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बना लेंगे, जब तक हम लोग साथ नहीं बैठेंगे। क्योंकि गौ हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू समाज, अत्याचार गौवंशों के साथ नहीं बर्दाश्त करेगा। बहुत कर चुके ये अत्याचार गौवंशों के साथ। कानपुर में गर्मी ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेज धूप और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बिजनौर में जल जीवन मिशन के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, जबकि आग लगने के कारणों की जांच जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन अब समाचार।